right now studying in US, and I was seeing this video regarding this pollution in Delhi and all over India, and how is it concerning. तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तो यार मतलब कितना बढ़िया है, सब साफ है, हर चीज़ सही है। बट मैं ये भी सोच रहा था यार कि अपने लोग, हमारे लोग जो इंडिया में है, वो क्यों केयर ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हालत है। ठीक है, जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है वो इतना हाई जा चुका है, एंड आप क्यों मतलब इसके बारे में ना चिंता कर रहे हो, ना सरकार से आप सवाल पूछ रहे हो। लाइक इट्स इनसेन, यू नो। My friends in Delhi, they are just choking, they are just feeling that, yep, the pollution is there, they can just see, you know, dust particles in the air, and they feel it कि हाँ pollution है, वो जो सांस ले रहे हैं वो टॉक्सिक हो सकता है, इट्स नॉट नॉर्मल। एंड जब इस हद तक बात पहुंच चुकी है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अपने लेवल पे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी सही, तभी जाके ये चीज़ सही होगा। एंड आपको सरकार से इस चीज़ के बारे में सवाल पूछना पड़ेगा, आपको खुद को जागरूक करना पड़ेगा और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सीरियसनेस को देखने के लिए अभी एंड न्यू ने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है, एंड मैं ये देख रहा था। एंड इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, बट अभी एंड न्यू की वीडियो देखने से पहले मोहक की वीडियो देखते हैं, उनके में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड ही इज़ वेरी एंग्री अबाउट दिस। सो दिस इज AQI 1365, यू नो, ये बहुत ज़्यादा है। यूएस में यहाँ पे 180 के ऊपर जाए, लाइक 300 अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो इट्स लाइक अ नेशनल इमरजेंसी, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट आपको बाहर नहीं आना चाहिए एंड ऑल। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। सो लेट्स सी व्हाट ही सेज। पर क्योंकि पंजाब ने लॉ पास, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल वेरी गुड, बट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है अब जाए ही जाते हैं। इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के बावजूद ना पॉलिटिशियंस और ना देशवासी चिंतित है। पता है So now he's telling the pollution as a terrorist attack, and जो कि सही भी है यार। If someone wants to weaken you as a nation, he will just, you know, throw a biological weapon and make you weak. And ये एक तरह का टेररिज्म ही है। अगर आप सोचो, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपको वहाँ पे रहने में डर लग रहा है, आपको वहाँ पे सांस लेने में डर लग रहा है, दैट्स व्हाट टेररिज्म इज। सो इसने उस चीज़ को मतलब रिलेट करके बोला है। ठीक है, तो आप इसे सीरियसली ना ले, बट हाँ, रिलेटिव है ये बस। क्यों? क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप किसी दूसरे धर्म से नहीं है और उनका हथियार है एयर पोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। स्मॉग की वजह से अब ताजमहल, जहाँ पर आप जाना पसंद करते होंगे, वो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका है। हर जगह बस स्मॉग ही स्मॉग नजर आ रहा है। लोगों को लगता है कि पोल्यूशन बस दिल्ली और सर्दियों का इश्यू है, पर ये बिल्कुल गलत है। 2023 में इनमें से किसी भी शहर में 100 दिन भी नहीं मिले साफ हवा के। लोग ये मानने लगे कि दिल्ली का AQI 1200 है, हमारा तो बस 200 है, कम से कम हमारी हालत तो इतनी बुरी नहीं है। पर इस पेपर ने क्लियरली दिखाया है कि 1000 AQI के कुछ दिन से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन दिनों में जब AQI 100 से 300 के बीच होता है, जो सारे शहरों में है। लोग जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं अस्पतालों में एयर पोल्यूशन की वजह से, पर आप चिंता मत करो। सो यू सी दिस, मैंने 180 थोड़ा गलत बोल दिया था। सो 100 जैसे ही पार होता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉइजनस एंड, यू नो, हजार्डियस टू योर हेल्थ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यार। 1300 जा रहा है यार दिल्ली में, एंड यू आर जस्ट नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। यू आर जस्ट नॉट आस्किंग anyone anything, and you're just hoping that, yeah, okay, one day the air will be clean and you can just be fine. ऐसे नहीं होती ना चीज़ें। आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी रक्षा जरूर करेगी। 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार ने बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च करी थी स्टबल बर्निंग को कम करने की। उन्होंने लॉन्च किया था एक बायो डीकम्पोजर, जिसको डेवलप किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। 2 साल बाद पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट ने 68 लाख रुपीस खर्च करे इस डीकम्पोजर पर और 23 करोड़ रुपए इसकी मार्केटिंग पर। वापस बोलता हूँ, 68 लाख इस डीकम्पोजर पर और 23 करोड़ रुपए इसकी एडवर्टाइजिंग। जस्ट सी द डेटा हाउ इट इज। तो गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला जिस पे उन्होंने स्पेंड, लाइक दे स्पेंडेड
ओनली लैक्स, एंड उसकी मार्केटिंग में उन्होंने 23 करोड़ रुपए खर्च दिए. एंड व्हाट शॉकिंग इज, इस वीडियो के बाहर आने के बावजूद, ठीक है, ये डेटा हो सकता है हम लोगों को पता ना हो, कुछ भी ना हो, बट अभी भी, ठीक है, अभी देखते हैं कितने व्यूज आए इन्हें. लेट्स सी. Views. Where's the views, man? Okay, yeah. So 5,88,000 पीपल ने ये देखा है, एंड आई डोंट थिंक सो कि 5,000 लोगों ने भी क्वेश्चन किया होगा अपने गवर्नमेंट को, या 5,000 लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी इस बारे में बात करने की कोशिश की. एंड दैट्स आयरोनिकल, बिकॉज आप वोट देते हो एंड you are entitled to ask questions to your government if they are not doing their work right. एंड यहीं पे बात हो जाती है यार कि आपको लगता है आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, यू नो, अगर 5,000 लोग भी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सिर्फ 5 लाख लोग ये देखें, एंड 5,000 लोग भी अगर इनमें से सिर्फ खड़े होकर ये बोल सकते कि सर, अपने सरकार को ये बोल सकते कि सर, ये सारे पैसे का क्या हुआ, क्यों उस उन चीज़ों को जो आपने डेवलप किया खुद, जो आपने सॉल्यूशन दिया खुद, उस पर खुद क्यों अप्लाई नहीं किया, एंड आप क्यों झूठे वादे कर रहे हो. ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी. So this is a data of only Delhi, because Delhi is in the worst condition ever right now. But Mumbai, Chennai, Kolkata, it's not good. You know, वो सारी एरियाज भी बहुत खराब है, एंड उनमें भी बहुत सारे लैप्सेस हुए हैं, बट लोग चिंतित नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वन डे कोलकाता विल बी अ न्यू दिल्ली, योर बैंगलोर विल बी अ न्यू दिल्ली. ठीक है, आपकी मुंबई जो है वो भी दिल्ली की तरह उसकी हवा हो जाएगी. एंड जब 4-5 सिटीज़ जो मेन सिटीज़ है जिनका हाल ऐसा अगर हो गया, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल काम होगा, कहाँ पे आपका इकोनॉमी सर्वाइव करेगा. दिस इज़ अ वेरी, यू नो, गुड थिंग टू आस्क इफ यू आर ट्रू पेट्रियोटिक एंड you love your country, because you are asking questions to save your country from you know, heartless demise. Come on, man. Let's see. थोड़ा आगे देखते हैं इसे. साल लाखों लोगों की मौत होती है एयर पोल्यूशन की वजह से. मैं वापस दोहराता हूँ, हर साल एमएसपी की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है. पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी पर यस, सो ये मैंने देखा था. सो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि एमएसपी जो आपका धान और वीट वगैरह है उनमें आपको ज़्यादा मिलती है एंड अच्छे से मिलती है. सो व्हाट हैपेंस इज कि लोग उसे ज़्यादा उगाते हैं, एंड फिर जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसे ये लोग फार्मर्स डिस्कार्ड नहीं कर पाते, तो वो जलाते हैं. ठीक है, बाकी सारे फसलों में उन्हें उतने अच्छे से एमएसपी नहीं मिलता है, या फिर उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है. दैट्स द इशू. ये एक क्रक्स है, आपको डिटेल में देखना है तो इनका ये वीडियो आप देख सकते हो. नाउ लेट्स स्विच टू अभिमन्यू, व्हाट दे आर सेइंग. दे आर आल्सो वेरी एनालिटिकल अबाउट इट. इमेज सच हो या ना हो, लेकिन ये स्मॉग वाली इमेज सच है. यस, दिल्ली का पोल्यूशन अब स्पेस से भी दिखता है, यानी एलियंस भी बड़ी आसानी से दिल्ली को अवॉइड कर सकते हैं. Residents of the That was funny. Indian capital continue to reel under the pollution crisis. The pollution levels really surged more than 50 times the safe limit, which is recommended by the World Health Organization. Have wide-ranging health ramifications from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. So अभी आपने सुना ये क्या कह रहे थे? Development. Delhi chokes from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो जब आप बच्चे होते हो तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से विकसित करता है. ठीक है, एंड उसे सही दिशा में डेवलप करने के लिए सही न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सही, मतलब बेसिकली आपका शरीर सही से चलना चाहिए हेल्दी वे में. एंड अगर आप दिल्ली में हो तो इट स्लोज डाउन. ठीक है, आपके बच्चे का IQ कम हो सकता है, आपके बच्चे का ओवरऑल स्ट्रेंथ, आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, इट कैन स्लो डाउन इफ यू आर इन दिल्ली एंड इफ यू आर, यू नो, इनटेकिंग द एयर फ्रॉम दिल्ली. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा नहीं है कि
आप सोच रहे हो कि अरे यार ये 3 महीने की बात है, 3 महीने निकल जाने दो, ठीक है, उसके बाद सब सही हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता. When it goes for the long term and you just see the long term harmful impacts, it's very bad. It's very bad. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. देश का कैपिटल इतना पोल्यूटेड है कि यहाँ सांस लेना मतलब 50 सिगरेट डेली स्मोक करना है. दिल्ली इज डाइंग. हर साल नवंबर आते ही यही नाटक शुरू हो जाता है. हर साल हम वीडियो भी बनाते हैं. लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम तो दिवाली के पटाखों के पीछे पड़े हैं. डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ पटाखे बैन करने तक ही सीमित रहता है, और वो भी पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ दिवाली के लिए. शादियों में, पॉलिटिकल विक्ट्रीज के बाद या न्यू ईयर्स के समय पटाखे जलाने से पोल्यूशन कहाँ So इस पे एक अच्छा पर्सपेक्टिव मेरा भी है. लाइक ये जो पटाखे जलाने वाला जो टॉपिक उठता है, ये दिवाली में बहुत ज़्यादा उठता है. एंड आई एग्री कि फेस्टिवल है, आपको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए. एंड यानी यार मैं भी यार, इफ आई एम नॉट एबल टू बर्स्ट क्रैकर्स, इट्स नॉट दिवाली फॉर मी, राइट? होता है? प्रॉब्लम यही है. But the thing is, the thing he said, it's very correct that अगर आप बैन कर रहे हो ना, then you just ban the manufacturing of all crackers for the whole year, ठीक है? तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि सर आप एक फेस्टिवल को टारगेट कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो. वो मैसेज आपका गलत जाता है जब आप बोलते हो ना कि दिवाली पे आप फटाके मत फोड़ो या बैन हो जाएगा या फिर 10 बजे के बाद मत फोड़ो. ये बहुत ही गलत मैसेज चला जाता है. एंड अगर लाइक इफ गवर्नमेंट इज लिसनिंग, और कोई भी अगर ये सुन रहा हो, तो ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप कुछ भी बैन कर रहे हो तो उसके मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बैन करो. क्योंकि ये तो यार दोगलापन हो गया ना कि आप बोल रहे हो यार तुम बना लो, मैं इधर बोल भी दे रहा हूँ कि हाँ मत फोड़ियो, ठीक है. अब वो बना चुका है भाई, तुमने लाइसेंस दे चुका है, तुमने लाइसेंस दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है, अब वो बना रहा है, ठीक है. तो फिर वो क्या करेगा भाई? वो कहाँ जाएगा वो? ठीक है, वो भी तो एक बिजनेसमैन है, वो कहाँ जाएगा? आप ये भी सोचो ना. तो आपको उसके बारे में सोचना है. अगर आपको लग रहा है यार कि आपको रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, इन बिजनेसेस से आपको टैक्स ज़्यादा मिल रहा है एंड ऑल, जो कि होती है चीज़ें, तो आप बोलो कि आप मैन्युफैक्चर करो एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो. आई गेस या एक्सपोर्ट करो. उसके लिए उनको अच्छे से मतलब प्लान बना के दो. वो सारी चीज़ें करो अगर आपको बिजनेस बचानी है तो, ठीक है. बट बैनिंग द क्रैकर्स इन वन फेस्टिवल इज वेरी रॉन्ग. इफ यू जस्ट want to ban it, just ban it for like just in the manufacturing level, just ban it. That's it. That's my take. है कि सॉल्यूशंस के बारे में कोई सोचता ही नहीं. चलिए आज के इस वीडियो में डायरेक्टली मुद्दे पर आता है. दिल्ली के पोल्यूशन के 4 मेन रीजंस है और उन चारों पर सॉल्यूशंस की बातें करते हैं जिससे दिल्ली की हवा साफ हो सके. अगर आप भी इन सॉल्यूशंस को सरकार तक, भारत सरकार कितना भी डिनाई करे, स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है, ये एक सच है. और इसका प्रूफ हमें पाकिस्तान से मिल रहा है. क्योंकि जैसे पंजाब और हरियाणा की स्टबल बर्निंग से दिल्ली में स्मॉग होता है, वैसे ही स्मॉग लाहौर में भी हो रहा है. वी आर डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स, यूनाइटेड बाय पोल्यूशन. So ये बात तो है. हमारे कुछ दिन पहले अभी पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे यार कि तुम लोग के चलते हमारे यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है एंड इट इज अ टारगेटेड अटैक ऑन अस, समथिंग लाइक दैट. सो यार फार्मर्स है वहाँ के, उन्होंने सुनना है नहीं, तो वो तो जला रहे हैं. एंड पाकिस्तान इज लाइक यो इंडिया इज अटैकिंग अस, इट इज अ स्ट्रेटेजिक बर्निंग ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल. सो ये भी कुछ इंसेन हो जाता है, कई फनी चीजें हो जाती है. फार्मर्स काफी स्मार्ट है. वो नासा के सैटेलाइट्स को भी मात दे रहे हैं. कुछ इस तरह के सैटेलाइट्स फार्म फायर्स डिटेक्ट ही ना कर पाए. कैसे? एक सैटेलाइट मूव होता रहता है और फार्मर्स को पता है कि अगर 2 बजे के बाद आग लगाई तो सैटेलाइट्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आग 2 बजे के बाद ही लगती है. And the most tragic part about all this air pollution happening in Delhi, ये जो इतना स्मॉग है जो पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, जो हर साल देश को इंटरनेशनली एम्बैरस करता है, ये सारा स्मॉग स्टबल बर्निंग से होता है टू प्रोड्यूस राइस दैट इज रियली नॉट इवन फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. Yeah, so basically many nutritionists say that आपको ज़्यादा राइस नहीं खाना भारत की चाहिए. स्टेट्स राइस को रिजेक्ट करते हैं, उसमें Yeah, but यार वो स्टेबल फूड है यार. लाइक फॉर मी ऑल्सो, इवन इफ आई एम इन यूएस, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जो जिस दिन मैं राइस नहीं खाता.
ठीक है, आई एम गोइंग टू जिम, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम फिट, बट आई फील दैट कुछ खाने ऐसे होते हैं ना यार कि वो आपके बॉडी को आदत हो जाती है, एंड अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो आपको वो एनर्जी फील नहीं होता है, एंड यू आर नॉट फिट फ्रॉम इनसाइड, यू जस्ट फील इट। ठीक है, साइंस कुछ भी बोले, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसके साथ आपका सिंक बहुत अच्छे से बैठ चुका है, लाइक कुछ फूड्स अच्छे हैं। वही मैं साउथ में चला जाऊँ, यू नो इडली इज़ गुड, इडली इज़ वेरी हेल्दी, बट वही बात है यार, मैं एक लेवल के बाद नहीं खा पाता हूँ, कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो खाने के बाद मेरे को उतनी एनर्जी नहीं आती जितनी राइस खाने के बाद है। सो दैट इज देयर, बट या let's see what conclusion they are giving, because आना और वही वोटर्स को दुनिया के सारे फ्रीबीज भी दें, और तो और उनसे एक पैसे का टैक्स भी न लेना। हमारे लीडर्स को लगता है कि क्लीन एयर एक ह्यूमन राइट है ही नहीं, और भारत में बस सब ऐसे ही होता है। व्हाट एल्स एक्सप्लेन्स कि पोल्यूशन पर ना सेंटर, ना स्टेट्स, ना म्युनिसिपैलिटी कोई कुछ ठोस एक्शन लेता ही नहीं, किसी को पड़ी ही नहीं है। जैसा है वैसा चलने दो, जो ऑफेंडर्स हैं उनसे ब्राइब ले। इसी एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। अगर आपको ये सोल्यूशन सेंसिबल लगे तो इन्हें सरकार तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। टैग योर फ्रेंड्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, शेयर दिस ऑन ट्विटर, ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। कहते हैं जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता। सो आई एग्री विद देम कि यार अगर आपको लग रहा है कि आप अपने लेवल पे ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट शेयर अवेयरनेस अबाउट दिस, बिकॉज आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? यू आर द यंगस्टर ऑफ आवर नेशन, एंड इफ यू स्पीक द होल नेशन स्पीक्स। ठीक है, आप मानो या ना मानो सरकार को झुकना पड़ता है इफ स्टूडेंट्स से समथिंग। हो सकता है बहुत दिन लगे, हो सकता है कुछ साल लगे, बट चीज़ें बदलेंगी अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहो देन आपकी मर्जी है, बट दिस इज़ योर ओन कंट्री, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस योरसेल्फ, एंड नो वन इज़ गोना कम टू हेल्प। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बातों को पॉजिटिवली लेंगे और कोई नेगेटिव एंगल नहीं निकालेंगे। सो दिस वाज माय पर्सनल ओपिनियन फॉर दिस मैटर, जो भी चीज़ें चल रही हैं। एंड मुझे दुख होता है ये जान के कि लिविंग कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही है कुछ जगहों पे इंडिया में, एंड बाद में जाकर आपको एहसास भी नहीं होगा और आप बहुत ही आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, और आप फिर उस जगह से आप पीछे नहीं हट सकते। इट वुड बी वेरी इरिवर्सिबल डैमेज। सो शेयर करो यार, शेयर इट, बस अवेयरनेस फैलाओ एंड क्वेश्चन योर गवर्नमेंट, दैट्स इट। ओके, टेक केयर गाइस।